हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज ये हमारा हाईवे का आखिरी लेक्चर है, दैट इज़ मार्शल मिक्स डिज़ाइन। इसमें हम लोग बैंकल में बीम मेथड भी देखेंगे। तो देखिए, मार्शल मिक्स डिज़ाइन होता क्या है। ये एक मेथड है जिसकी मदद से हम लोग को ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट पता चलता है कि कितना डालना चाहिए फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिटुमिनस मिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट को निकालने का तरीका है मार्शल मिक्स डिज़ाइन। इसमें हम लोग मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली, और बाकी सारे पैरामीटर्स थ्योरेटिकली निकलते हैं। तो देखिए होता क्या है, मार्शल टेस्ट में हम लोग एक स्पेसिमेन लेते हैं जिसका साइज हाइट 62.5 mm होता है और डाया 101.6 mm होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल स्पेसिमेन। ये एक तरह का अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है जिसका थोड़ा सा कोरिलेशन है विद डिफॉर्मेशन इन द पेमेंट। तो मार्शल स्टेबिलिटी क्या होता है? वो लोड जिस पे ये फेल करेगा, वो लोड इन केजी जिस पे ये स्पेसिमेन फेल करेगा, दैट इज़ मार्शल स्टेबिलिटी। और कितने टेम्परेचर पे? 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये चेक किया जाता है। फ्लो वैल्यू क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज टोटल डिफॉर्मेशन दैट मार्शल टेस्ट स्पेसिमेन अंडर गो एट मैक्सिमम लोड। मैक्सिमम लोड पे टोटल डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है उसको हम लोग फ्लो वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 0.25 mm के रिस्पेक्ट में मेज़र किया जाता है। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन 51 mm पर मिनट के हिसाब से हम लोग रेट देते हैं एट टेम्परेचर अगेन 60 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, अब हमको यहाँ से मार्शल स्टेबिलिटी और फ्लो वैल्यू ये दो चीज़ मिलती है एक्सपेरिमेंटली, बाकी चीज़ें हम लोग थ्योरेटिकली निकालते हैं। आगे बात करें नोट कुछ चीज़ें कि जो मिक्स, वैसा मिक्स जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वैल्यू आए और बहुत कम फ्लो वैल्यू है, वो डिज़ायरेबल नहीं होता। कुछ लोग सोचेंगे कि क्यों नहीं होता, मैम स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब केजी लोड ज़्यादा ले रहा है, फ्लो वैल्यू ज़्यादा मतलब कम डिफॉर्म हो रहा है, तो क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो क्रैक डेवलप करेगा। क्रैक डेवलप करेगा अगर ज़्यादा हैवी लूप हो जाएगा लोड का, तो वो क्रैक डेवलप करेगा। फिर बात करते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ मार्शल स्टेबिलिटी फॉर डेंस बिटुमिनस मैग्नम 910 kg। डेंस बिटुमिनस मैग्नम बोले या बोले बिटुमिनस मिक्स फॉर हैवी ट्रैफिक, तो मिनिमम स्टेबिलिटी वैल्यू 910 kg होना चाहिए। फिर और बात करते हैं इसमें, ये जैसे कुछ फॉर्मूले वगैरह भी हैं इसके रिलेटेड। जैसे एक हमारे ये है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर, बिटुमिन, वाइड, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ये हमने अरेंज कर दिया है। ऐसे तो मिक्स रहेंगे, ये हमने अरेंज कर दिया कि वॉइड, बिटुमिन, फिलर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, कोई भी मिक्स में होगा। तो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट को एग्रीगेट, फिलर, बाइंडर मटेरियल एंड इम्परमेबिलिटी। तो इसकी मैं थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी होगी, तो कोई हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल वेट ऑफ द सैंपल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द, मतलब टोटल वेट ऑफ द वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम का वेट ऑफ द वाटर। तो देखिए, टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज योर जियो थ्योरेटिकल। ठीक है, जी थ्योरेटिकल तुम्हारा टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है, एक्सेप्ट एयर। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस WB। ठीक है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस WB, where W1 is the coarse aggregate, W2 is the fine aggregate, W3 is the filler, W4 is the bitumen, जिसको WB भी बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, WB एयर को मिस कर रहे हैं हम लोग, थ्योरेटिकली एयर को हम लोग नहीं ले रहे हैं। W1, W2, W3, WB और उनके वॉल्यूम W1 बाई G, W2 बाई G2, W3 बाई G3, WB बाई GB। तो ये जो है हमारा जी थ्योरेटिकल निकल गया है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में तो जो उसका टोटल वेट होगा और जो टोटल वॉल्यूम है उसके बराबर जो वाटर का वेट होगा ये होगा। ठीक है, तो इट इज़ नॉट एक्चुअल। तो जी थ्योरेटिकल ये निकला है। एक्चुअल की बात करें तो वेट ऑफ द सैंपल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल इंटू रो W। अब ये एयर इंक्लूड करता है एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जब एक्चुअल और थ्योरेटिकल का रेशियो निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा परसेंटेज एयर वॉइड, दैट इज VV इज इक्वल टू जी थ्योरेटिकल माइनस GM अपॉन जी थ्योरेटिकल इंटू 100। तो इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस GM अपॉन जी थ्योरेटिकल इंटू 100। ठीक है, ये प्रूफ भी है, आप देखना चाहो तो देख लो, नहीं देखना चाहो मत देखो। ठीक है,
तो ये यहाँ से हमारा पहली चीज़ मिल गई, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, एयर वॉइड, ठीक है। फिर आता है बात दूसरा टर्म कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बिटवीन, बिटवीन कितना है, तो वी बी डिवाइडेड बाई वी इंटू 100। तो वी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई बी जी बी, या डब्ल्यू अपॉन वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई जी एम, टोटल वेट डिवाइडेड बाई जी एम। तो यहाँ से हमको मिल गया जी एम अपॉन जी बी, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू एम इंटू 100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि परसेंटेज बिटवीन कितना हो गया, जी एम अपॉन जी बी इंटू वेट परसेंटेज ऑफ बिटवीन, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू मिक्स इंटू 100। तो ये यहाँ से हमको डब्ल्यू पी भी मिल गया। तो वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट कितना होगा, मतलब वॉइड में या तो एयर है या तो बिटवीन है, तो टोटल वॉइड्स कितना होगा, तो टोटल वॉइड्स दोनों को जोड़ दीजिए, तो वी वी परसेंटेज और वी बी परसेंटेज दोनों जोड़ दो, टोटल वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट आ जाएगा कि मिनरल एग्रीगेट में टोटल वॉइड्स कितना है। फिर अगर पूछे कि वॉइड्स फिल्ड विद बिटवीन कितना है, तो हमारा टोटल वॉइड्स इतना है और बिटवीन वाला केवल इतना है, तो वी बी अपॉन वी बी प्लस वी वी इंटू 100। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वी बी अपॉन वी एम ए इंटू 100, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं मार्शल मिक्स डिज़ाइन के। और कुछ कर्व भी कभी कभी पूछता है कि लोड वर्सेस बिटवीन का कर्व क्या है, या मैक्सिमम स्टेबिलिटी वर्सेस बिटवीन का कर्व क्या है। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग बिटवीन बढ़ाएंगे शुरुआत में, तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी, लेकिन एक समय आएगा जब बिटवीन मैक्सिमम हो गया, अब उसके बाद स्टेबिलिटी घटने लगी क्योंकि फ्लो बढ़ गया, अब फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी का कर्व हमारा OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वाला कर्व की तरफ फॉलो होता है कि हमारा लोड बढ़ते गया, बिटवीन बढ़ता गया, लोड बढ़ते गया, एक समय बाद अब बिटवीन बढ़ाने पे लोड घट रहा है। फिर बात करें बिटवीन और यूनिट वेट ऑफ मिक्स की भी, तो वो भी कुछ ऐसा ही है कि बिटवीन बढ़ाते गए, यूनिट वेट बढ़ता गया, क्योंकि पहले एयर वॉइड ख़त्म हो रहा होगा, लेकिन एक समय जब हुआ, जब एयर वॉइड भी ख़त्म हो गया, अब पूरा भर गया है, सैचुरेट हो गया, तो उसके बाद अब वॉइड बढ़ते जा रहा है। तो जब वॉइड मतलब एक तरह से वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ रहा है, तो हमारा यूनिट वेट घट रहा है। तो ये भी OMC वाला कर्व है। फ्लो की बात करें तो फ्लो तो बढ़ता ही जाएगा, जैसे जैसे बिटवीन बढ़ाएंगे फ्लो बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड की बात करें तो वो घटते जाता है, बिटवीन बढ़ाएंगे, बिटवीन बढ़ाते जाएंगे, वो घटते जाएगा, और वॉल्यूम फिल्ड विद बिटवीन वो बढ़ते जाएगा। तो यही है, कर्व के फॉर्म में भी ऐसे याद रखना है। कुछ प्रोविजंस भी हैं कि ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट हम लोग निकालने का काम यही करना है। ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट वो किस वैल्यू पे होगी, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे, जहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल रही है, या मैक्सिमम यूनिट वेट मिल रहा है, या बिटवीन कंटेंट 4%, ठीक है, बिटवीन कंटेंट 4% ऑफ द बिटवीन कंटेंट के करस्पॉन्डिंग जो है, 4% ऑफ द एयर वॉइड के करस्पॉन्डिंग जो है, दैट इज़ आवर ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट। तो ये तीनों चीज़ों के करस्पॉन्डिंग जो हमें OMC मिल रही है, दैट इज़ आवर ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट। फिर आती है बात कि कितना मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू 340 kg मिनिमम होना चाहिए। फ्लो वैल्यू 8 से 17 यूनिट मतलब एक यूनिट में 0.25 mm है, तो 8 से 17 यूनिट होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वॉइड 3 से 5%, इसीलिए 4% के करस्पॉन्डिंग OMC लिया जा रहा था। वॉल्यूम फिल्ड विद बिटवीन 75 से 85%। फिर ये सब फिर वही फॉर्मूले हैं, इसको मत देखिए। अब आते हैं बेंकलमैन बीम मेथड पे। देखिए बेंकलमैन बीम मेथड क्या है। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर रिबाउंड डिफ्लेक्शन ऑफ पेमेंट ड्यू टू व्हील लोड असेंबली टू डिज़ाइन व्हील लोड। देखिए रिबाउंड डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है उसको मेज़र करने का काम करता है बेंकलमैन बीम मेथड। इसकी मदद से हम लोग फ्लेक्सिबल ओवरले ओवर फ्लेक्सिबल पेमेंट ये डिज़ाइन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि बेंकलमैन बीम मेथड से क्या करते हैं। बेंकलमैन बीम मेथड से हम लोग फ्लेक्सिबल ओवरले को डिज़ाइन करते हैं ओवर फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो इसमें द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या, व्हील लोड, पेमेंट थिकनेस, सॉइल स्ट्रेंथ एंड सरफेस टेम्परेचर। किस पे व्हील लोड, पेमेंट थिकनेस, सॉइल स्ट्रेंथ, सरफेस टेम्परेचर। और एज पर ARC इसेंशियल डेटा रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर ऑफ क्ले सबग्रेड सॉइल क्या क्या है, एनुअल रेनफॉल डेटा, एनुअल एवरेज रेनफॉल डेटा एंड टेम्परेचर ऑफ सॉइल। क्या बोल रहे हैं कि IRC के हिसाब से जो डेटा रिक्वायर्ड है फॉर मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर वो क्या क्या है,
एनुअल एवरेज रेनफॉल डेटा एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉइल। तो इसमें ओवरले थिकनेस की जो वैल्यू होती है H इक्वल टू 550 log 10 DC/DA। H इक्वल टू 550 log 10 DC/DA। भैया DC जो है करेक्टेड रिबाउंड डिफ्लेक्शन है और DA जो है अलाउबल रिबाउंड डिफ्लेक्शन है। इसका भी मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये डिफ्लेक्शन मेज़र करेगा, n जगह पर मेज़र किया तो मीन डिफ्लेक्शन हो गया D बार, ये मीन हो गया, सबका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए। तो सबसे पहला तो करेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा D बार प्लस सिग्मा इंटू T इज इक्वल टू 1 फॉर IRC विच कवर्स 84% एंड T इज इक्वल टू 2 फॉर 97%। ठीक है, सिक्वेंशियल करेक्शन फिर आता है एक टेम्परेचर के लिए, एक सब ग्रेड मॉइस्चर के लिए, DC माइनस T माइनस 35 इंटू 0.0065 ये टेम्परेचर के लिए है, और मॉइस्चर करेक्शन के लिए 2 टाइम्स DC इन क्ले एंड 1.2 to 1.3 टाइम्स DC इन सैंडी, ये मॉइस्चर करेक्शन है। ठीक है, अगर आप ड्राई सीजन में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ठीक है, तब यहाँ से थिकनेस ऑफ ओवरले हो जाएगा H0 mm इक्वल टू 550 log 10 DC/DA इन वाटर बॉन्ड मैग्नम एंड बिटुमिनस लेयर 550/2 हो जाता है। फिर DA जो है वो अलाउबल डिफ्लेक्शन होता है, वो यहाँ से मिल जाता है। 150 से 450 CVPD है तो 1.5, 450 से 1500 है तो 1.25, 1500 से 4500 है तो 1 mm। ठीक है, ये अलाउबल डिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, और DC हमने करेक्ट करके निकाला, मेज़र करके, टेस्ट करके, तो यहाँ से हमको ओवरले की थिकनेस मिल जाएगी mm में। तो ये हो गया बैंकलमैन बीम मेथड और मार्शल मिक्स डिज़ाइन। अब हमारा हाईवे हो गया है एंड। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। हम यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट ख़त्म कर चुके हैं। स्टील हो गया, BMC हो गया, हाईवे हो गया। अब अगला सब्जेक्ट आपको क्या चाहिए आप हमें कमेंट करके बताइए। वैसे हमने सर्वे सोचा है, बाकी अगर आपको कुछ और लगे तो आप बताएं। पढ़ते रहिए। इस चैनल पे हम लोग मेन फोकस तो SSC JEE किए हैं, साथ में RRB JEE और भी एग्ज़ाम जैसे ESC गेट, इनको भी हम लोग देख लिया करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा SSC और RRB JEE है। JEE लेवल के और AE लेवल के एग्ज़ाम्स को हमने फोकस किया है। तो होप करता हूँ आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हों, हमारे साथ आप इतने तक जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, हम इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है कि हम और अच्छा कंटेंट बना के आपको दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।